नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है और इस पूरी घटना को 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी माफिया अतीक से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। साथ ही साथ पुलिस ने अतीक अहमद से जुड़े 15 लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया है। तो आज बताऊंगी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर चल रही चौंकाने वाली खबर के बारे में। बताऊंगी कौन है वो 15 लोग जिन पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। बताऊंगी आखिर क्या है एक्शन लेने के पीछे की वजह। एक एक कर सारी डिटेल आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी में मिला माफिया अतीक, करीबियों के लिए बना काल, आज भी कस रहा शिकंजा, 15 पर पुलिस का तगड़ा एक्शन। मेन खबर पर बढ़ने से पहले एक खबर आपको बता दें जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जहां अतीक अहमद की मौत के 1.5 साल बाद अचानक से उसकी पत्नी और गुड्डू मुस्लिम चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम को बिना वजह ट्रेंड किया जा रहा है। गुरुवार शाम को सोशल मीडिया एक्स पर गुड्डू मुस्लिम टॉप ट्रेंड में बना हुआ दिखाई दिया। दावा किया गया कि कभी अतीक अहमद का दाया हाथ रहा गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता के साथ उड़ीसा में देखा गया है। इसको लेकर खबर आई कि उड़ीसा के अंगोल जिले से गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू को उनके साथी के साथ गिरफ्तार किए जाने की अफवाह उड़ने लगी। दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम आयशा है। उड़ीसा से गुड्डू मुस्लिम के साथ गिरफ्तार महिला को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के रूप में भी पेश किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार चल रहे हैं। उसके ऊपर इनाम भी घोषित हो रखा है। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है, इस वजह से उसे बमबाज भी कहा जाता है। जब से शाइस्ता फरार हुई है, कहा जाता है कि वो शाइस्ता के साथ ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ये दावा किया जा चुका है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पसंद भी करता था। वही एक बार फिर से दोनों चर्चा में आने लगे हैं। लेकिन ये हम आपको साफ साफ बता दें कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को लेकर सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है, फेक है। ये तो फर्जी खबर की सारी सच्चाई हमने आपको बता दी। चलिए अब जो असली खबर है उस पर गौर करते हैं, जहां अतीक अहमद से जुड़े 15 लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। दरअसल प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल कांड में माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों पर एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसा है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों और बहनोई के साथ ही दर्जन भर करीबियों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गैंग चार्ट में माफिया अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को गैंग लीडर बताया गया है, जबकि सबसे बड़ा बेटा और बहनोई के साथ साथ बाकी 14 लोग गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं। कुल मिलाकर माफिया के 15 करीबियों पर एक्शन लिया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा 14 खंड 1 के तहत उनके अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच करेगी। जिन 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है, उनमें माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार और गिरोह के मुकदमे की पैरवी करने वाले 2 वकील खान सौलत हनीफ और विजय मिश्रा भी शामिल है। खान हनीफ और विजय मिश्रा भी इस समय दिल्ली सेंट्रल जेल में बंद है। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया है। इन 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वो सभी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में शामिल थे। वहीं इनमें से 12 आरोपी जेल में बंद है, जबकि 3 शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और मोहम्मद मुस्लिम फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इन तीनों फरार शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं जिन अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का केस हुआ है, उनमें केश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद, नियाज अहमद, अरशद कटरा, शाहरुख और सदाकत खान शामिल हैं। इस गिरोह के लोग रंगदारी वसूलने,
जमीन कब्जा करने, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। वहीं अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाओं का नाम भी उमेश पाल शूटआउट केस में सामने आया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है, जिनकी तलाश पुलिस कई राज्यों में कर चुकी है। इन सभी पर पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन गैंगस्टर के केस में फिलहाल इन्हें अलग रखा गया है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में सरेआम उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या कर दी गई थी। गुड्डू मुस्लिम को अनोखे अंदाज में बमबाजी करते देखा गया। उसकी बमबाजी से लोग दहशत में आ गए और शूटरों ने उमेश पाल और उनके गनरों को गोलियों से छलनी कर दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसमें कातिलों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। ये कांड को करके माफियाती गैंग ने पूरे देश में सुर्खियां तो बटोरी थी, लेकिन ये कांड माफिया के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि योगी सरकार ने इन माफियाओं और उनके गुर्गों पर जो कार्रवाई की है वो भी एक एग्जाम्पल बन गया है। इस वारदात के बाद से आरोपियों पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 70 से ज्यादा गुर्गे जेल भेजे गए और अतीक, अशरफ और उसके करीबियों की करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। काफी पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। अतीक के IS 227 गैंग की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। वहीं माफिया खुद इस कांड के बाद मिट्टी में मिल चुका है। वहीं अभी की बात की जाए तो अब नए गैंग चार्ज में माफिया अतीक की जगह उसके बेटे अली का नाम गैंग लीडर के तौर पर दर्ज हो गया है। अतीक का ये बेटा पहले भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को डरा धमका रहा था। एक तरह से देखा जाए तो अतीक अपने अपराध की विरासत को बेटे को सौंप गया है। उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए माफिया अतीक अहमद ने काफी ज्यादा प्लानिंग की थी। अतीक अहमद गुजरात और उसका भाई अशरफ बरेली जिला जेल में बंद थे। इसी बीच अतीक के बड़े बेटे उमर और अली को जेल भेजा गया। इससे वो बौखला गया। तब अतीक को लगने लगा कि पत्नी शाइस्ता परवीन और छोटा बेटा असद गैंग को उस तरह ऑपरेट नहीं कर पाएगा जैसे पहले गैंग को ऑपरेट किया जाता था। इसी बीच उमेश पाल की हत्या करने की प्लानिंग हुई, वो इसीलिए ताकि अतीक की गैंग के सामने कोई टिकने की हिम्मत ना जुटा पाए। अतीक के परिवार का हर सदस्य इसमें शामिल था, लेकिन ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी अतीक ने गुड्डू बमबाज को सौंपी। उसे गुड्डू पर बहुत यकीन था। उस वक्त गुजरात जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से ऐप फेस टाइम कॉल पर गुड्डू मुस्लिम की बात हुई और फिर पूरी प्लानिंग की गई। वहीं इस कांड में अतीक के बेटों के साथ साथ गुर्गों के अलावा घर के नौकरों की भी मुख्य भूमिका थी। वहीं इस कांड को माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम, अरमान, साबिर, उस्मान और गुड्डू मुस्लिम ने अंजाम दिया था। हालांकि पर्दे के पीछे इसमें और भी कई लोग शामिल थे। वारदात के कुछ दिनों बाद ही यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था। फिर पुलिस ने प्रयागराज में 2 अलग अलग जगहों पर उस्मान और अतीक के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। हालांकि गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अभी भी फरार हैं। तीनों आरोपियों की तलाश 14 राज्यों में हुई है, मगर एसटीएफ को कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक पैतरा फेल होता है तो नया पैतरा अंजाम दिया जाता है। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये योगी की पुलिस साबित करके रहेगी और अतीक के एक एक गुर्गे और करीबी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।